नमस्कार, मैं डॉक्टर डी.सी. ड्यूटी से आचार्य भूगोल, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज सामरलेक। अपन आज बीए पार्ट 3 के विश्व के प्रादेशिक भूगोल का जो चैप्टर अपना चल रहा था कि प्राकृतिक वनस्पति, उस प्राकृतिक वनस्पति के 5 पॉइंट तक अपन ने पूर्व वीडियो में किए हैं। जैसे सदाबहार वन, आर्द्र सदाबहार वन, मानसूनी पतझड़ वन, शीतोष्ण मानसूनी वन प्रदेश और पर्वतीय वनस्पति। अब अपन देखेंगे समशीतोष्ण घास के मैदान। आगे बढ़ा नेक्स्ट पॉइंट, समशीतोष्ण घास के मैदान। समशीतोष्ण घास के मैदान मध्य एशिया में स्थित हैं। ये मंगोलिया, मध्य मंचूरिया तथा साइबेरिया के दक्षिणी भाग में फैले हुए हैं। मध्य एशिया में स्थित इस वृक्ष विहीन घास की पेटी को स्टेपी के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र में वर्षा बहुत कम होती है, इस कारण वृक्ष बहुत कम उगते हैं एवं घास बहुतायत से उगती है। ग्रीष्म ऋतु में यहाँ स्टेपी घास झुलस जाती है। ग्रीष्म काल में उच्च ताप, न्यून वर्षा एवं शीतकाल में न्यून तापमान और शुष्कता के कारण इस क्षेत्र में स्टेपी घास के अलावा अन्य वनस्पति उगने की संभावना नहीं है। इस क्षेत्र में घास गुच्छेदार होती है जो पशुचारण के उपयोगी होती है। इस क्षेत्र में पशुचारण अधिक प्रचार है और पशु अधिक पाले जाते हैं तथा ये घास के स्टेपी घास के मैदान होने के कारण से यहाँ पे भेड़, बकरियाँ और अन्य पशु पाले जाते हैं तथा इन घास के मैदानों में वो चारागाह स्थित है। पॉइंट नंबर 6, कोणधारी पतझड़ मिश्रित वन। इस प्रकार के वनस्पति मुख्य जापान, उत्तरी चीन, कोरिया, दक्षिणी साइबेरिया तथा तुर्की के पठारी भागों पर्वतीय ढालों पर पाई जाती है। ये पतझड़ तथा सदाबहार दोनों प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं। इन वृक्षों में नरम लकड़ी तथा कठोर लकड़ी दोनों प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं। नरम लकड़ी वाले वृक्षों में मैपल, बैतूल, चीड़ तथा हेमलॉक प्रमुख हैं। जहाँ पर्याप्त वर्षा होती है वहाँ चौड़ी पत्ती वाले सदाबहार वृक्ष पाए जाते हैं। चौड़ी पत्ती वाले सदाबहार वृक्षों में सहतूत, तुग तथा कपूर आदि वृक्ष प्रमुख हैं। नंबर 7, मिश्रित सदाबहार एवं पतझड़ वन। पूर्वी एशिया के सामान्य तापमान तथा पर्याप्त मानसूनी वर्षा वाले भागों में चौड़ी पत्ती वाले सदाबहार वन पाए जाते हैं। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पतझड़ वन के रूप में मिश्रित वन पाए जाते हैं। चीन तथा हिंद चीन में इस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, लेकिन जनाधिक्य के कारण इन देशों में अधिकांश वनस्पति का विनाश हो गया है। अब केवल उच्च भागों में इनके अवशेष हैं। चीन में ऐसे उच्च क्षेत्र नानशान तथा टिशिनलिंग हैं। यहाँ अनेक प्रकार के ऐसे उच्च क्षेत्र नानशान तथा टिशिनलिंग हैं। यहाँ अनेक प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं। इनके मध्य में घास, बांस आदि भी विस्तार होता है, आदि भी पाए जाते हैं। नंबर 8, भूमध्य सागरीय वन प्रदेश। भूमध्य सागर के तटवर्ती देश इजराइल, लेबनान, सीरिया, टर्की के तटवर्ती भाग तथा उत्तरी इराक, ईरान आदि में इन वनस्पति का विस्तार पाया जाता है। वर्षा शीत ऋतु में होती है, ग्रीष्म ऋतु शुष्क होती है, लेकिन इस वनस्पति क्षेत्र में वर्षों की जड़ें लंबी तथा पत्तियां मोटी व चिकनी होने के कारण ग्रीष्म काल के तीव्र वाष्पीकरण को झेल लेती हैं। इस कारण वाष्पीकरण कम होते हैं तथा ये वृक्ष सदैव हरे भरे रहते हैं। जैतून, ओक, अंगूर, अंजीर, नींबू, नारंगी, पाइन व फर इन वृक्षों के मुख्य वृक्ष हैं। इन वनों में रसदार फल बहुतायत से उगते हैं। जैतून, अंगूर, नींबू आदि रसदार फल बहुतायत में पाए जाते हैं। शुष्क घास के वृक्ष, शुष्क घास के मैदान। बेटा मैं वो कर रहा हूँ, वीडियो कर रहा हूँ, अभी 2 मिनट में करूँगा। हाँ गुरुजी, हाँ बेटा मेरा वो ई लेक्चर चल रहा है, अभी 10 मिनट में कर रहा हूँ। हाँ, तो शुष्क घास के मैदान है। इस वनस्पति क्षेत्र का विस्तार बलूचिस्तान, लाल सागर तथा साइबेरिया के कुछ भागों में फैला हुआ है। इस क्षेत्र में तीव्र गर्मी व वर्षा की मात्रा अति न्यूनतम होती है, जिसके कारण ग्रीष्म काल में घासें सूख जाती हैं व धरातल वनस्पति विहीन हो जाते हैं। इस क्षेत्र में केवल वही वनस्पति जीवित रह सकती है जो गर्मी व वाष्पीकरण को सहन कर सके।
खजूर, बबूल, झाड़ियाँ और ताड़ के वृक्ष यहाँ विकसित हो सकते हैं क्योंकि इनमें शुष्कता सहन करने की क्षमता होती है। नंबर 10, उष्ण मरुस्थलीय वनस्पति प्रदेश। एशिया महाद्वीप में उष्ण मरुस्थलीय वनस्पति का विस्तार भारत के थार के मरुस्थल, अरब, इराक, ईरान आदि क्षेत्र में है और इन क्षेत्र में अल्प वर्षा, तापमान, उच्च तापमान आदि होने के कारण यहाँ पे वर्षा की मात्रा ना के बराबर होती है। इस कारण से यहाँ वनस्पति विहीन क्षेत्र होता है और इस क्षेत्र में कांटेदार झाड़ियाँ या और कोई ऐसे बबुल टाइप के वृक्ष पाए जाते हैं जिनको जो यहाँ के क्लाइमेट के हिसाब से शूट करते हैं।